दोस्तों, यह कहानी शुरू होती अब से 10 साल पहले। एक शहर में राम और श्याम नामक दो भाई रहते थे। राम एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब करता था और उसकी सैलरी थी 15,000 रुपए, और उसका भाई श्याम एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी थी 30,000 रुपए। दोनों अपने पिता की पैतृक मकान में रहते थे। राम एक सीधा साधा लड़का था, जबकि श्याम चंचल स्वभाव का लड़का था। राम की उम्र 30 साल थी और श्याम 25 साल का था। राम की शादी हो चुकी थी और उसके पास एक 3 साल की लड़की थी, जबकि श्याम अभी कुंवारा ही था। अब हम दोनों के बारे में और उनके पैसों के प्रति नजरिए के बारे में बात करते हैं। राम ने सिर्फ बीए तक की पढ़ाई की थी, जबकि श्याम ने एमसीए कर रखा था। इसीलिए दोनों के नौकरी और सैलरी में काफी अंतर था। कुछ दिन बाद श्याम की भी शादी हो जाती है और दोनों अपना पारिवारिक जीवन अपने अपने हिसाब से जीने लगे। उन दोनों के जीवन स्तर में फर्क भी था, क्योंकि उनकी कमाई में भी तो फर्क था। राम का मानना था कि पैसों को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहां पर खर्च करना चाहिए और फिजूल खर्चे से बचने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए वह अपनी सैलरी का 20% हर महीने बचाकर अपने भविष्य के लिए जमा करता था, जबकि श्याम का मानना था कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, कंजूसी करके क्या जीवन गुजारना, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी में क्या रखा है। समय बीतता गया, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वे दोनों भाई अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग जगहों पर मकान लेकर रहने लगते हैं, क्योंकि श्याम की पत्नी को अलग रहना पसंद था। उसका कहना था कि यह मकान बहुत छोटा है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अब उन्हें कोई बड़ा मकान खरीदना चाहिए, वह भी शहर के किसी पाश एरिया में। इसके लिए श्याम को अपनी पैतृक संपत्ति में मिला हुआ पैसा कम लगा और उसने बैंक से एक बड़ी रकम फाइनेंस करवाई और एक पाश कॉलोनी के सोसाइटी में बड़ा सा फ्लैट खरीदा, क्योंकि उजूल फिजूल खर्च की वजह से उनके पास नगद तो कुछ था ही नहीं और इच्छा अनंत थी, तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। उधर राम, जो पहले से ही बचत की आदत रखता था, उसने अपनी पैतृक संपत्ति से मिले हुए पैसों से शहर के पास एक नए बन रही कॉलोनी में एक जमीन खरीदी, जिसकी कीमत शहर के जमीन के मुकाबले काफी सस्ती थी, लेकिन शहर के लिंक रोड से सटे होने के कारण आने वाले समय में उसके कीमत में बढ़ोतरी की संभावना थी। राम ने अपनी पैतृक संपत्ति के पैसों से तो जमीन खरीदी और अपने सेविंग के पैसों से उसने एक मंजिल बनवा लिया और उस मकान में रहने लगा। अब हम यहाँ पर कहानी में एक ब्रेक लेंगे और राम और श्याम के पैसों के सोच के बारे में, उनके मानसिक संरचना का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यहीं से शुरू होता है दोनों के जीवन के भविष्य की दिशा, जो आगे चलकर सारा खेल ही पलट देता है। श्याम राम से दोगुना सैलरी पाता है, इसलिए उसकी पत्नी को इस बात का घमंड है और वह अहंकार के रथ पर सवार होकर बिंदास जिंदगी जी रही है। और श्याम तो पहले से ही बिंदास इंसान था और अब तो बड़ा मकान, ऐशो आराम की जिंदगी, महंगे शौक क्या कहने थे। उनका कहना था खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, और साथ ही बात बात पर राम की पत्नी को औकात में नीचे गिरना उसकी फितरत थी। उधर राम आज भी वही अपना सादगी भरा जीवन, उसकी पत्नी भी उसी की राह पर चलने वाली थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऊपर से 20% की बचत, जो राम का नियम था, वह चल ही रहा था। जीवन दोनों के परिवारों का चल ही रहा था, राम का सादगी भरा और श्याम का ओवर एक्टिंग से भरपूर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी भी तो अपना खेल खेलती है और अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, जो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। अब हम जहां से चले थे वहीं पर वापस आते हैं, अर्थात 10 साल बाद दोनों के जीवन को देखते हैं। राम, जिसने एक नए कॉलोनी में जमीन खरीदी थी, अब उस पर 5 मंजिल का मकान तैयार है, जिसमें एक मंजिल पर उसका परिवार रहता है
और बाकी सभी किराए पर लगे हैं, जिससे लगभग राम को 50,000 किराया मिलता है। साथ ही राम जिस कंपनी में जॉब करता था अब उसी कंपनी से माल लेकर मार्केट में सप्लाई देता है, अर्थात नौकरी को व्यापार में बदल चुका है और लगभग महीने के 1.5 लाख वहां से कमाता है। साथ ही अपने पैसों को उसने और कई जगहों पर निवेश कर रखा है, जहां से उसके पास अच्छा ब्याज आ जाता है। इस कुल मिलाकर राम की महीने की कमाई लगभग 2 लाख है और अभी भी वह धीरे धीरे और आगे ही बढ़ता ही चला जा रहा है। उधर श्याम की सैलरी इस समय लगभग 70,000 है। उसके पास एक बेटा भी है। जिंदगी वैसे ही चल रही है। मकान की EMI अभी भी हर महीने जा रही है, क्योंकि उसकी अवधि 20 साल की थी, इसलिए अभी 10 साल और वे भरने ही हैं। हाँ, मकान की कीमत तो उनकी भी बढ़ी है, लेकिन वे तब भी उसमें रह रहे थे और आज भी उसमें रह रहे हैं, लेकिन वे उससे कोई कमाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 70,000 रुपए कोई कम थोड़े ही होते हैं। और इस बात का घमंड तो श्याम की पत्नी को आज भी है कि मेरे पति तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मैं किसी से कम थोड़े ही हूँ और किसी के सामने हाथ थोड़े ही फैला रही हूँ। अहंकार के रथ पर सवार जिंदगी जिए चली जा रही है। साहेब वक्त बड़ा बेदर्द होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि उसके पास सबका हिसाब किताब होता है, और जब उसका मन करता है तो वह आपके सामने अपना बही खाता लेकर खड़ा हो जाता है कि भाई साहेब अब तो आप अपना हिसाब दे ही दो, और वही होता है।